नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 13 फरवरी 2025 गुरुवार। जैसा कि हमने कुंडली अध्ययन में राशियों के स्वामी के बारे में जाना, उनके तत्व के बारे में जाना, उनके स्वभाव के बारे में जाना कि गतिशील है, चर है या स्थिर है या द्विज स्वभाव है। अब हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस घर में जाकर उच्च का होता है। तो सबसे पहले 1 नंबर में सूर्य उच्च के होते हैं। 1 नंबर राशि मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। ये कालपुरुष की कुंडली में पहला भाव होता है और पहला भाव हमारे जन्म को दिखाता है, जन्म के समय को दिखाता है, जो हमारा लग्न कहलाता है। जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय जो हमारे महान ऋषियों ने ज्योतिष की ब्रह्मांड के ग्रहों की गणना करके हमें बताया कि कालपुरुष की कुंडली में 1 नंबर राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। तो इसके पीछे उनका बताने का उद्देश्य था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सूर्य, जो कि आत्मा है, अमर है, तो उस समय बच्चे के जन्म के समय बच्चे में आत्मा उच्च स्थान पर होती है, क्योंकि वह उसे पूर्व जन्म से लेकर के इस जन्म में शरीर का परिवर्तन करके प्रकट हुई है। इस प्रकार से जो चर राशि है, जबकि सूर्य स्थिर स्वभाव के हैं और 1 नंबर राशि चर है, किंतु यहाँ सूर्य को उच्चता प्राप्त होती है, क्योंकि बच्चे के पास अपने पूर्व जन्म की सभी यादें उसकी आत्मा में निहित होती हैं। और 2 नंबर राशि वृष राशि, जिसके स्वामी शुक्र हैं, वहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं। अब 2 नंबर राशि शुक्र की जो है वह भूमि तत्व की है, स्थिर स्वभाव की है। तो हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्य हमें बताना चाहते थे कि आत्मा गतिशील है, वह जन्म जन्मांतर तक परिवर्तन करते हुए पुनर्जन्म लेती है, किंतु चंद्रमा जो मन है उसे स्थिर रखना चाहिए। मन यदि चंचल होगा, गतिशील होगा, तो हम कर्म करने में चूक सकते हैं, गलती कर सकते हैं। मन की चंचलता के कारण जो गलती होगी वह हमें पुनः जन्म के लिए बाध्य करेगी। इसलिए हमारे महान ऋषि
ज्योतिषाचार्य हमें बताना चाहते थे कि मन को यदि स्थिर रख के कर्म किया जाएगा तो निश्चित रूप से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और 12 नंबर राशि में, मीन राशि में, जिसके स्वामी गुरु होते हैं, जो जल तत्व की होती है और दिव्य स्वभाव रखती है, वहाँ शुक्र उच्च के होते हैं। शुक्र जो कि वृष राशि और तुला राशि के स्वामी हैं। वृष राशि भूमि तत्व की है और तुला राशि वायु तत्व की है। वृष राशि का स्वभाव स्थिर है, जबकि तुला राशि का स्वभाव गतिशील है, चर है। और वह उच्च के हो रहे हैं दिव्य स्वभाव राशि में, वह भी जल तत्व की राशि में। जैसा कि हमारे ऋषियों ने हमें बताया कि 4, 8, 12 आपके मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति की राशियां हैं। और 1, 5, 9 धर्म की राशियां हैं, अर्थात सूर्य धर्म के अनुसार हमें अपने जीवन को जीने की राह दिखाते हैं, क्योंकि आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है। जितने भी दोष हैं हमारे जीवन के, वह हमारे मन के कारण हैं। इसीलिए मन को स्थिर बताया, उच्च स्थान दिया और शुक्र को दिव्य स्वभाव दिया, क्योंकि शुक्र जो 2 नंबर राशि में अर्थ भाव में है और 7 नंबर राशि आपकी इच्छा के भाव की है, 3, 7, 11 ये काम ना इच्छाओं की है। तो जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक आपको अर्थ की भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अपनी इच्छा की पूर्णता के लिए जो आप अर्थ अर्जित करते हैं, उस अर्थ का दिव्य स्वभाव होता है। यदि आप धर्म के अनुसार नीति नियम कानून का पालन करते हुए अर्जित करते हैं तो वही शुक्र आपको मोक्ष और मुक्ति भी दे सकते हैं। और यदि आप अर्जित धन का अपनी इच्छाओं का दुरुपयोग करते हैं तो वही शुक्र पुनर्जन्म के लिए बाध्य कर सकते हैं। इस प्रकार से शुक्र 12 नंबर मीन राशि में उच्च के होकर के हमें ये बताना चाहते हैं, जो लक्ष्मी स्वरूपा है, वे कहते हैं लक्ष्मी का सदुपयोग आपको मोक्ष और मुक्ति दे सकता है और लक्ष्मी का दुरुपयोग, आपकी इच्छाओं का दुरुपयोग, आपके अर्थ धन का दुरुपयोग आपको पुनर्जन्म के लिए बाध्य भी कर सकता है। इस प्रकार से ये सूर्य, चंद्रमा और शुक्र हमारे
जीवन में हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग बताते हैं कि सूर्य जो आत्मा है वह शुद्ध है, पवित्र है। उसमें लोभ, मोह, माया, द्वेष, ईर्ष्या का कोई भाव नहीं है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तब उसका किसी से भी द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया नहीं होती है। और मन जो कि चंद्रमा जहाँ वृष राशि में उच्च के होते हैं और मन चंचलता के कारण गलतियां कर सकता है, इसलिए हमारे ज्योतिषाचार्यों का कहना था कि मन को स्थिर रखकर अपना कर्म करना चाहिए। अब इसका प्रभाव हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि दूसरा भाव, किसी भी भाव से जब दूसरे भाव की हम अध्ययन करते हैं तो वह हमारे अर्जित धन का होता है। तो यहाँ हम शुक्र से दूसरा भाव देखें तो वह सूर्य है, अर्थात आत्मा। तो शुक्र यही बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपनी आत्मा स्वरूप धन को अर्जित कीजिए, और वह अर्जित तभी हो सकता है जब आप मन पर अपना नियंत्रण कर सकें, क्योंकि चंद्रमा मन है और शुक्र से तीसरे भाव में है, और तीसरा भाव पराक्रम को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो शुक्र यहाँ ये कहना चाहते, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण रखिए, मन से पराक्रम कीजिए, स्थिर होकर पराक्रम कीजिए, तो आपको शुक्र शुभ फल प्रदान करेंगे। और यदि सूर्य से दूसरा भाव देखते हैं तो सूर्य से दूसरे भाव में चंद्रमा है। दूसरा भाव जैसे हमारे धन अर्जित का होता है, धन संग्रहण का होता है, तो आत्मा का जो धन है वह मन है। मन के द्वारा ही हम आत्मा को शुद्ध और पवित्र रख सकते हैं। और यदि हम 12वें भाव की तुलना करें तो चंद्रमा से सूर्य 12वें भाव में है और 12वां भाव व्यय का होता है। तो चंद्रमा ये बताना चाहते हैं कि जब आप आत्मा का व्यय करते हैं तो फिर आप मन के मुताबिक कार्य करते हैं। और सूर्य से शुक्र 12वें घर में है, तो सूर्य ये बताना चाहते हैं कि जब आप आत्मा का व्यय करते हैं तभी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भोगविलासिता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने इन 3 ग्रहों के बारे में जाना जो अपना उच्च स्थान रखते हैं और उच्च स्थान रख कर के जो अपना प्रभाव देते हैं उसके बारे में जाना। जय हिंद, जय भारत।